पढ़ा था हमने अब तक, टीपी बोल रहे थे हम इसको, टोटल प्रेशर, जिसको हमने डिनोट किया था बाय पी, लिखा था हमने गामा ए एक्स बार, ओके। एंड दूसरा था सी पी एच बार इक्वल टू था एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार, ओके। गामा क्या था, जिस लिक्विड में हम डुबाएंगे उसको, उस लिक्विड का वेट डेंसिटी, ओके। ए उस बॉडी का एरिया, एक्स बार उस बॉडी का सी जी फ्रॉम लिक्विड सरफेस, ओके। आई जी उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। जी इसलिए लिखते हैं उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ बॉडी विथ फ्री लिक्विड सरफेस, ओके, विथ फ्री लिक्विड सरफेस। टीपी क्या मतलब बता था टीपी का, फुल नाम हुआ वो, मतलब पूछ रहा हूं मैं। फ्लैट सरफेस या कर्ड सरफेस पे स्टैटिक फ्लूइड अप्लाई करेगा एक फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। याद से वो क्या है, फोर्स, नाम उसका टोटल प्रेशर, लेकिन वो है फोर्स, यूनिट उसका न्यूटन। एच बार सेंटर ऑफ प्रेशर, क्या मतलब था इसका, वो टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ प्रेशर एंड इट इज ऑलवेज बिलो Cg, it is always below Cg, Cp is always below Cg, ओके। ये दो फार्मूला याद रखना है। ट्रायंगल के लिए क्या बोला था, आई का फार्मूला BH क्यूब बाय 36, रेक्टेंगल पता है BD क्यूब बाय 12, देन सर्कल तुमको पता है, हॉलो सर्कल पाई बाय 64 DO रेज़ टू 4 माइनस DI रेज़ टू 4, यूनिट क्या आएगा आई का, मीटर, FM में सब कुछ मीटर, सॉम में सब कुछ mm था, ओके, मीटर रेज़ टू 4, डन। अब रहा सवाल x बार का, x बार क्या बोला अपन ने, Cg। अब मान लो ये लिक्विड सरफेस, मैंने इसमें सर्कुलर प्लेट डुबाया है, तो इसका Cg यहाँ पे, तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे होता है, रेडियस, सही है, कितना होगा रेडियस। अब अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होता, Cg यहाँ पे होता, ये जो भी रहेगा h रहेगा हाइट, तो ये होगा h/2। व्हाट अबाउट ट्रायंगल, ट्रायंगल का Cg यहाँ पे होता है, दिस डिस्टेंस इज h/3, बराबर, दिस डिस्टेंस इज h/3, तो ये कितना बचेगा 2h/3, सही है, ओके। और यही ट्रायंगल ऐसे डुबाया तो Cg सेम रहेगा ना कि चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को कैसे भी डुबाए Cg रिमेन सेम, तो Cg देखो अब भी इसके ये एक्सिस पे था, तो Cg अब भी यहाँ पे इसी एक्सिस पे होगा, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर था ना Cg, सही है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा h/3, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी आर इंटरेस्टेड इन वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये तो कितना होगा, अगर ये बेस b है तो ये b/2 आएगा ना, समझ में आया, ओके। तो क्वेश्चन में डायग्राम, ये चैप्टर है बहुत सिंपल, फॉर्मूले भी सिर्फ 5 टर्म्स से तुमको बोला मैंने, कौन से 5, गामा ए एक्स आई थीटा, 5 टर्म्स से ही है, ओके। लेकिन सिर्फ ये डायग्राम जो है इन सम्स में दिया नहीं रहता है, डायग्राम अपने को क्वेश्चन पढ़ के खुद से ड्रॉ करना होगा, तो क्वेश्चन जैसे बोलता है उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके, डन। नाउ क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, मैं तुमको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ओके। तो सिर्फ एग्जाम्पल नंबर लिखो एंड डायरेक्टली सॉल्व, टाइम बच जाएगा अपना, ओके। देखते हैं।
देखते हैं पहला एग्जांपल। क्वेश्चन लिखो मत, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हार्डली सम्स इतने सिंपल होते हैं चैप्टर के, लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, और उसके लिए पेपर में क्वेश्चन आना तो चाहिए, है ना। हर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है तुमको, सिविल को इसका, मैकेनिकल को आता है, लेकिन सिविल को हर पेपर में सब नहीं आता है इसका। अदरवाइज वो डेरिवेशन आता है, जो हमने 2 फार्मूले लिखे हैं उनका डेरिवेशन, वो भी अल्टरनेट इसमें, क्योंकि इस यूनिट में 3 चैप्टर है, वो प्रेशर मेजरमेंट, बॉयंसी और ये 3 चैप्टर है। तो तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ओके, बिकॉज एक यूनिट का वेटेज कितना होगा रिटन पेपर में, 6 मार्क्स, तो किसी एक पे ही क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ देखते हैं पहला। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, याद से वाटर में डुबाया, तो एक टर्म मिल रहा है अपने को, क्या, गैमा। 5 टर्म चाहिए, याद रखना। गैमा मिल गया अपने को 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वर्टिकली डुबाया मतलब थीटा 0 कभी सोचना भी मत। ओके, तो थीटा 90 डिग्री, सच दैट इट्स टॉप एज इज 0.6 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। एक अगर हम डायग्राम बनाए अभी, ये लिक्विड सरफेस अपना, तुमको बोला था ये इंडिकेट करता है लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो एक सर्कुलर प्लेट डुबा रहे हम, ये उसका अगर हम साइड व्यू देखें तो ऐसा है, ठीक है। और इसका डायमीटर बोला अपने को 1.5 मीटर्स। ओके, एंड टॉप एज इज, ये टॉप एज कितनी दूरी पे है, 0.6 मीटर बिलो वाटर सरफेस। फाइंड टीपी एंड सीपी। तुमको बोला था मैंने, पूरे चैप्टर में कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड टीपी एंड सीपी, मतलब पी एंड एच बार, 2 चीजें निकालनी है। ओके, 5 टर्म में से 2 टर्म आ गए। सर्कुलर प्लेट है, आई क्या लिखोगे, π/64, डी दिया हुआ था 1.5/4, आई आ गया। सुन लो, आई आ गया। 3 टर्म हो गए। अब क्या चाहिए, एरिया और एक्स बार। इसका सीजी होगा इसके सेंटर पे, तो एक्स बार मतलब लिक्विड सरफेस से डिस्टेंस। अच्छा, ये कितना होता पहले तो 0.75, तो एक्स बार मिल रहा है हमको 0.6 प्लस 0.75, मतलब ये हो जाएगा 1.35। वो भी हो गया। अब क्या बचा, एरिया। सर्कल है, सर्कल का एरिया सिंपल लिख दोगे हम π/4d²। खत्म, 5 टर्म्स आ गए। नाउ सिंपली अप्लाई अपने 2 फॉर्मूला, दैट्स इट फॉर 6 मार्क्स। ओके, चलो लगाते हैं। अभी डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो। फॉर्मूले भी देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
आंसर कुछ पी, पी कितना आ रहा है 23.4 10⁻³ न्यूटन, और एच बार 1. ट्वेंटी 3.4 कितना था, 4 के आगे कुछ था, 403 न्यूटन, और एच बार 1.45 मीटर्स। हाँ, अपन लास्ट टाइम क्या बोला है कि टीपी इज ऑलवेज, सॉरी सीपी इज ऑलवेज बिलो सीजी। तो देखना कि ये आंसर एक्स बार से बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, है ना, याद रखना। तो एक्स बार था अपना 1.35, दिस आंसर इज 1.45। ये ऑनलाइन में जरा याद रख लेना। फायदा क्या होगा कि मान लो तुमको इसका सीपी पूछा, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर एक्स बार से कम ही है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम बाय ऑब्जर्वेशन ही बोल सकते हो। सिर्फ एक्स बार निकाल लेना कितना है, 3 ऑप्शन अगर 1.35 से कम है तो बाय डिफॉल्ट चौथा ऑप्शन रहेगा, वही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सम सबका हुआ। नेक्स्ट सम, अब क्या पूछा है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2.5 मीटर इज इमर्ज्ड completely in water with one of its axis of symmetry parallel to water surface। मतलब ये डायग्राम कैसे होगा, ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, क्या बोला अपने को, जो ट्रायंगल है ऐसे ट्रायंगल होता है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये कैसे बोला, पैरेलल टू वाटर सरफेस। मतलब ये लिक्विड सरफेस, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा अभी, ओके। और ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड सेम, और साइड कितना बोला अपने को, 2.5 मीटर्स। देन और क्या बोला, इमर्ज इन वाटर, पहला टर्म मिल गया 9810। देन इट्स टॉप एज इज एट 1 मीटर बिलो फ्री सरफेस। तो ये इसका टॉप एज, अगर तुम साइड व्यू ड्रॉ करोगे तब भी चलेगा, टॉप एज इज 1 मीटर बिलो वाटर सरफेस। मतलब सीजी का भी बताया था ना यहाँ पे होगा, तो कितना हुआ फ्री लिक्विड सरफेस से, ये 1 और ये 1.25, ये तो 1.25 हुआ है ना। तो x बार हमको मिल गया 1 + 1.25 दैट्स 2.25 मीटर्स। 2 टर्म हो गए। और क्या बोला, फाइंड टीपी एंड सीपी। बोला था क्या ट्रायंगल इंक्लाइंड वगैरह है,
नहीं, मतलब थीटा कितना लेंगे, 90 डिग्री। और अब क्या चाहिए, आई और ए। आई क्या बोला ट्रायंगल का मैंने तुमको, बी एच क्यूब बाय 36। तो उसके लिए पहले एच निकालना पड़ेगा अपने को। अपने पास बेस है कितना, 2.5। देखो अपने पास ये बेस है 2.5, अपने को ये हाइट चाहिए। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, ये साइड भी कितना है 2.5। मैकेनिक्स अपना ये 2.5 cos 60, ये 2.5 sin 60। तो ये अपने को h मिल गया 2.5 sin 60। कितना था आंसर देखना है, 2.165 मीटर्स। h आ गया। तो i बताओ कितना था, आई जी, बेस इज 2.5 इंटू 2.165 का क्यूब बाय 36, 7 मीटर रेज़ टू 4। एंड एरिया दैट्स हाफ बेस इंटू हाइट। देखो कितना आता है, 70 मीटर स्क्वायर। खत्म, 5 टर्म, नवा अप्लाई। आंसर पी। टू 2.36। हो गया। $59.73 10⁻³ and 2.365
नाउ डन। देखते हैं नेक्स्ट सम। हमेशा ध्यान देना कि जिस लिक्विड में डुबाया जाएगा हमेशा पानी नहीं होता, ठीक है। सब में देखो पानी आ रहा है, अचानक से एक सम आएगा जिसमें ऑयल रहेगा, ठीक है, वो सम लेकर डूबेगा फिर। बी केयरफुल। अब देखना, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ओके, अ सर्कुलर प्लेट ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर इमर्ज इन वाटर। तो पहला टर्म मिल गया अपने को, गामा 9810। सर्कुलर प्लेट है, एरिया आ सकता है, अभी आई भी आ सकता है, ठीक है। अब वो तुम्हारे भरोसे। इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डीप और कम से कम डीप, वो तुमको दिया जा रहा है। 3.5 एंड 1.5। जब जब तुमको ये दिया जाए ना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ, तो समझ जाना कि प्लेट अब वर्टिकल नहीं है, क्योंकि प्लेट वर्टिकल रहेगा इसका मतलब एक ही डेप्थ दिया जाएगा ना, है ना। अभी तुमको क्या दिया जा रहा है, ग्रेटेस्ट डेप्थ और लीस्ट डेप्थ, है ना। इसका मतलब प्लेट वर्टिकल है क्या, अभी नहीं है। नाउ प्लेट इज इंक्लाइंड। तो कुछ प्लेट ऐसे इंक्लाइंड होगा, मतलब ये लिक्विड सरफेस और प्लेट कुछ ऐसे इंक्लाइंड होगा, तो ये तुमको दिया जाएगा एक लीस्ट डेप्थ और एक दिया जाएगा ग्रेटेस्ट डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा थीटा निकालने के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा अभी। और क्या बोला है, कुछ नहीं, फाइंड टीपीसीपी। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा प्लेट का साइड व्यू जो हम बना रहे थे अब तक वो, और ये एंगल विथ लिक्विड सरफेस, ये हमारा होता है एंगल थीटा, और ये अपना सर्कल का व्यू, ठीक है। लीस्ट डेप्थ बोला गया हमको 1.5 और ये डेप्थ बोला गया है 3.5। तो थीटा निकाल सकते कैसे, ये हाइपोटेनस पता रहेगा ना, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, तो ये हाइपोटेनस है ना मेरा, जो डायमीटर है विच इज 2.5, और ये हाइट कितना आएगा फिर 3.5 माइनस 1.5, दिस हाइट इज 2। तो अपोजिट साइड और ये हाइपोटेनस मतलब क्या लगेगा, साइन थीटा। ओके, 2/2.5, देखो थीटा कितना आता है, 53 पॉइंट खत्म। नाउ इट्स नॉर्मल सम, अप्लाई टीपीसीपी।
अच्छा इस बार निकालना रहेगा ना अपना। इसका सी जी इधर, ये सी जी देखो यहाँ पे इधर है ना सी जी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मतलब अपना एक्स बार हुआ ना अभी, ओके। अब कैसे निकालेंगे एक्स बार, ये कितना है 1.5, ये अलग से निकालना पड़ेगा अभी। अब पिछले इसमें क्या था, ये जो ट्रायंगल लगाया, ये हाइट पता था, हाइपोटेन्यूस पता था, तो एंगल निकाल लिया। अभी उल्टा, एंगल पता है और ये हाइपोटेन्यूस पता है, तो ये हाइट निकाल सकता हूँ मैं। मान लो उस हाइट को मैंने नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया y। अब क्या लिखूंगा मैं, साइन 53.13 इक्वल टू y अपॉन इतना है ना छोटा ट्रायंगल, ठीक है 1.25। तो देखो y कितना आता है 9, अच्छा ओके 1 मीटर्स। तो x बार हो गया अपना 1 प्लस 1.5 2.5 मीटर्स। और you can apply similar triangle also, no problem.